हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर करेंगे। कम से कम मेरे पास 10 मेल आया है कि सर इस टॉपिक को कराइए, और बहुत ही जायज़ मेल है और बहुत ही जायज़ आपका डिमांड है। क्योंकि जब 2019 में रिपोर्ट आया तो जब बीपीएससी उस पर दबाकर प्रश्न पूछा, जितने भी उसके एग्जाम्स हुए, तो 2021 में रिपोर्ट आया है। तो 2021 के दो कंपोनेंट हैं रिपोर्ट के। एक कंपोनेंट है नेशनल वाला, वो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, और एक है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्टेट स्पेसिफिक है। तो स्टेट स्पेसिफिक में अपना बिहार भी आ जाता है, प्यारा बिहार आता है, हमारा बिहार आता है। तो उसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। विश्वास मानिए कि इस वीडियो करने के बाद, और ये भी आप तय मानिए कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। कुछ भी हो जाए 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंट का रिपोर्ट है तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप एकदम तैयार होके चलिए। देखिए, अभी हम थोड़ा सा लिबर्टी आपसे लेंगे, और आप चूंकि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, अगर आप कुछ लोग खुद से पढ़ना चाहता है तो चैप्टर नंबर 13 पढ़ लीजिएगा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का। वो डाला हुआ है अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में भी। देखिए, 2-3 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। आई विल टेक दिस लिबर्टी टू गिव यू सम सॉलिड क्वेश्चन, सम गुड क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ द प्रैक्टिस which will give you the feel. It is the practice which is important instead of going through the theory. जो भी theory पढ़ने में मज़ा आएगा, पर at the end of the day you will learn more when you will practice more questions, right? So I have framed few good questions. इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। जो भी कमेंट बॉक्स में जो कोताही करते हो मत किया करो यार। कमेंट बॉक्स का एक बेनिफिट ये है कि हम लोग भविष्य में, आपको पता होगा कि हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही मिनिमल फी में करेंगे, जो भी एकदम ना के बराबर फी रखना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा रिसोर्सेज चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम लोग को समय नहीं मिलता है। हम लोग भी यूपीएससी के डिफरेंट स्टेजेस में है, तो समय नहीं मिलता है। तो कोशिश ये है कि बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर फी में हम लोग करा दें इसको, पूरा कोर्स को। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्न को आप जो कमेंट सेक्शन में करते हैं तो हमें विश्वास हो जाएगा कि कौन हमारे पुराने एस्पिरेंट्स हैं। जो पुराने हैं उनसे अपना एक लगाव रहता है, और लगाव रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग सब चीज़ करेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। ज्योग्राफी वाला सीरीज़ बेस्ट सीरीज़ है यार अपने चैनल का, उसको ज़रूर पढ़ना। तो वहाँ से अगर आप मैप को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए चवन्नी भर का सवाल है, नहीं तो तुक्का मारते रहो जो मन है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, इंतज़ार रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ, एक आप दे दो, एक मैं दे देता हूँ। पूछ रहा है कि जो सोन कनाल है कितने जिला को बेनिफिट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि सोन कनाल 8 जिला को बेनिफिट करता है। सोन कनाल हम लोग जो साउथ बिहार वाले लोग हैं, हम लोग के लिए लाइफलाइन है। हम लोग की तरफ आप देखिए, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, जहाँ मेरा औरंगाबाद जिला है, तो वहाँ पर सोन कैनाल, हमारे गांव की तरफ सोन कैनाल निकलती है। हम लोग तो आज तक जीवन में बाढ़ देखे ही नहीं है कि बाढ़ क्या होता है, और हम लोग सुखाड़ भी नहीं देखे हैं, क्योंकि सोन कैनाल हम लोग के लिए लाइफलाइन है। सोन कैनाल के चलते हम लोग के गांव में मतलब फसल इस तरह से उगता है कि आज तक हमने बाढ़ देखा है ना सुखाड़ देखा है। हम लोग की तरफ के जिला रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, इस सब जिला में। तो कहने का मतलब है सोन कैनाल हैज़ बीन द लाइफलाइन। इसी सोन कैनाल पर रोहतास जिला में एक बैराज बना है। इसका नाम है, टूर करने भी लोग जाता है, पिकनिक मनाने जाता है 1 जनवरी के, इंद्रपुरी बराज। ठीक है, इंद्रपुरी बराज सोन कैनाल पर बना हुआ है। इंद्रपुरी बराज कब स्टार्ट किया गया था बनाना? इस सब पंडित नेहरू का कंसेप्ट है यार। 1960 में स्टार्ट हुआ, 1965 में बन के कंप्लीट हुआ। यू मे डिसएग्री विद पंडित नेहरू, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न, एक ऐसा देश जहाँ पे गरीबी का कहना ही नहीं है, बिजली का सोचना नहीं है, उस देश में एक व्यक्ति आता है, एम्स की परिकल्पना करता है, आईआईटी खड़गपुर की परिकल्पना करता है, हीराकुंड डैम और बड़े बड़े बांध की परिकल्पना करता है, तो उस व्यक्ति को क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। ऐसे हर प्रधानमंत्री का अपना क्रेडिट है, उन्होंने देश निर्माण किया है। यू मे डिसएग्री विथ हिम ऑन आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, you may criticize him, but you need to agree on the fundamental rules of how to disagree. लेट अस, विषयांतर हो रहा है। सोन कनाल जो है, सोन कनाल जो 1860 के आसपास ये बनना स्टार्ट होता है। इसका चीफ इंजीनियर था, उसका नाम था हर्बर्ट विल्सन। अब कुछ लोग कहा कि आप बहुत ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तैयार रहो यार, अपने से तैयारी अच्छा रखना है। हर्बर्ट विल्सन चीफ इंजीनियर रहता है, और हर्बर्ट विल्सन सोन कैनाल को कहता है कि सोन कैनाल इज जस्ट लाइक द स्वीज कैनाल। यह प्रश्न अगर बढ़िया सेटर है तो बना देगा कि हु कॉल्ड द सोन कैनाल एज द स्वीज कैनाल। इट वाज हर्बर्ट विल्सन, जो चीफ इंजीनियर है। अपने ज्योग्राफी वाले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये सोन नदी के जो वेस्ट वाला पार्ट है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये जो पूरा बेल्ट होता है, इसको हम लोग शाहाबाद रीजन बोलते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए जो आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे, पुराना किताब पढ़ेंगे, कर्नल टॉड की किताब पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का केंद्र शाहाबाद रीजन है। आप एकदम बेचैन हो जाएंगे, शाहाबाद रीजन कौन है? ये सोन नदी का वेस्ट वाला पार्ट शाहाबाद रीजन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है पहली बार 1987 में लॉन्च होता है। यह 2 साल में किया जाता है, बाई एनुअल है। इसको आप कहेंगे बाई एनुअल। एक होता है बाई इनियल। बाई इनियल मतलब क्या होता है कि मतलब हर 6 माही में, मतलब बाई इनियल 1 साल में 2 बार, बाई एनुअल 2 साल में 1 बार। तो ये रिपोर्ट कितने नंबर का रिपोर्ट है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये 17वां नंबर का रिपोर्ट है। तो इसका मतलब कि इसका पहला 16वां रिपोर्ट 2019 में आया है और ये वाला रिपोर्ट 2021 में आया है। हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, नेशनल वाला कवर कराया हुआ है दोस्त। अब देखो, पढ़ने के पहले ये थोड़ा सा पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, भारत सरकार के वेबसाइट से लिए है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, आप देखिए कितना घना है, तो इसको आप कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसको भविष्य में हम लोग कहेंगे VDF। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आप देखिए, इसको हम कहेंगे MDF। दोनों में अंतर क्या है? बीच बीच में जगह बचा हुआ है और फिर पेड़ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट में लगातार पेड़ है। एक होता है ओपन फॉरेस्ट, मतलब बीच में श्रब्स हैं और फिर पेड़ है, छोटा छोटा, ये सब देख रहे हैं ना, इन्वेसिव स्पेसीज है, श्रब्स हैं, फिर पेड़ है, फिर बहुत खाली है। मैनग्रोव का आपको पता ही है, खारा पानी में मिलता है। जो यहाँ पे नदी, फ्रेश वाटर और समुद्री जल जहाँ मिलेगा वहाँ पर मैनग्रोव होगा। जो मीठा पानी होता है, नदी की पानी को मीठा पानी कहा जाता है। जब मीठा पानी और समुद्र की पानी, जो खारा पानी मिलती है, वो जो एरिया होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल इकोसिस्टम एंड दैट इकोसिस्टम इज कॉल्ड द मैनग्रोव्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बीच बीच में हम एक टर्म्स यूज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा कैनोपी। कैनोपी मतलब ये जो पेड़ है, इस पेड़ का जो पूरा ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं ये पूरा कैनोपी हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो पूरा स्टीम को लेके, पेड़ को लेके जितना ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कैनोपी कवर ऑफ द ट्री। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अगर कैनोपी कवर ग्रेटर देन 70% है, तब उसको हम कहते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। कैनोपी कवर 40 से 70% है, तो इसको हम लोग कहेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि 10 से 40% है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन फॉरेस्ट है, जो भी आपको ऊपर देखा है। अगर लेस देन 10% है, तो उसको हम लोग कहते हैं श्रबलैंड्स। तो श्रबलैंड्स को हम लोग फॉरेस्ट में काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, ओपन फॉरेस्ट प्लस मीडियम डेंस फॉरेस्ट प्लस वेरी डेंस फॉरेस्ट, श्रबलैंड को हटा दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल फॉरेस्ट कवर। ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कौन टोटल फॉरेस्ट कवर में नहीं है, तो श्रबलैंड टोटल फॉरेस्ट कवर में नहीं है। ये जो हमने अरेंज किया है, तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर का भी जिक्र आएगा। तो सबसे ज़्यादा बिहार में क्या है? 1 नंबर पे ओपन फॉरेस्ट है, 2 नंबर पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट है और 3 नंबर पर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। एकदम ध्यान कंठाग्र कर लीजिए। ओपन फॉरेस्ट के कैटेगरी में अगर आपसे पूछेगा कि कौन जिला टॉप पर है, तो ओपन फॉरेस्ट के कैटेगरी में कैमूर जिला टॉप पर है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट और VDF के कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे, ये तीनों का जो टोटल फॉरेस्ट कवर होता है, अगर मीडियम डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट का पूछता है, तो इसमें मात्र एक जिला है, पश्चिम चंपारण, जो टॉप पर है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहीं पर है। जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहीं है पर है, तो जो टाइगर्स वगैरह पाए जाते हैं वो घना जंगल में पाया जाता है। कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा होगा। जब कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो पश्चिम चंपारण इन दोनों कैटेगरी में टॉप पर है। डेटा रटने की ज़्यादा कोशिश मत करिएगा, जो डेटा काम का है हम आपको दे देंगे। आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी डेटा रटना है, बजट में भी डेटा रटना है। कितना डेटा रट रहे हो, पता चला सब खिचड़ी बन गया, ई मार के आ गए और आप रो रहे हैं। ठीक है, जो डेटा काम का होगा हम देंगे, जो डेटा बेकाम का होगा, दुनिया भर का यूट्यूब चैनल जाके वहाँ से डेटा रट लो। पूरा रिपोर्ट डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, रट लो, कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे जाके डिलीवर नहीं कर पाओगे।
जिला आप याद रखेंगे, इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। देखो ये डेटा बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको रटने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए टोटल फॉरेस्ट कवर आपको पता हो गया तीनों मिलाकर, बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर है 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप उसको परसेंटेज में बदलेंगे कि बिहार का कितने ज्योग्राफिकल एरिया में है, तो इट इज 7.84% ज्योग्राफिकल एरिया में है। सीधा एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आपसे मेरा ये बोलना है, ये फॉरेस्ट कवर हो गया, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं फॉरेस्ट कवर को। एक आपको बीच बीच में डिस्कस होगा, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो एक ट्री कवर का बात करेगा। ट्री कवर क्या है, वृक्षावरण। आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है बीच बीच में, और पेड़ का नंबरिंग किया हुआ है। वो पेड़ किस कैटेगरी में आएगा, फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएगा, श्रबलैंड के कैटेगरी में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, कुछ कैटेगरी में नहीं आएगा, वो ट्री कवर के कैटेगरी में आएगा। वो ट्री है, हमने कितने ट्रीज को लगाए हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्री कवर कितना है। अगर आप ट्री कवर की बात करेंगे कि बिहार में ट्री कवर कितना है इसके हिसाब से, तो बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.48% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार हैज़ द ट्री कवर। जिस तरह से 7380.79 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मानते हैं एग्जाम में पूछता है कि फॉरेस्ट कवर एग्जाम में ध्यान देना, तो आप इसको हिट करिएगा। अगर पूछेगा वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 7380 को इससे जोड़ दीजिएगा, और परसेंटेज के रूप में पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। हम इंडिविजुअल याद करेंगे, वहां पर अपने आप हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखो दोस्त, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सीरीज में हमने जम के इसको बताया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेचुरल टाइगर रिजर्व क्या है, और उस ज्योग्राफी वाले सीरीज को जाकर पढ़ लेना। सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व है, अकेला नेशनल पार्क है। किस जिला में है, वेस्ट चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में ही अभी कैबिनेट की बैठक हुई है। बिहार में पहली बार कैबिनेट की बैठक किसी नेशनल पार्क में हुआ है, दिसंबर में हुआ है, और वेस्ट चंपारण में हुआ है। वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेतिया। अब इस फैक्ट को हमने क्यों डाला, क्योंकि आपका डेटा मॉडिफाई होगा। इसी तरह से आप चीज़ों को अपडेट करते हैं। टोटल एरिया कितना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। इस 928 मानते हैं कि ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ तक है, तो 928.80 किलोमीटर स्क्वायर में इतना वाला जो किलोमीटर स्क्वायर है, 796.12 किलोमीटर स्क्वायर जो है, इस एरिया में फॉरेस्ट कवर है। तो ये वाला एरिया बच गया ना, ये वाला एरिया आप देखो, ये वाला एरिया बच गया। तो अगर 796.12 डिवाइडेड बाई 928 अगर कर लोगे, आप परसेंटेज के रूप में निकालोगे, तो आप पाओगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का 85.71% एरिया में फॉरेस्ट कवर है। किस तरह का फॉरेस्ट कवर है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी प्लस मीडियम डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी टाइप का फॉरेस्ट कवर है। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको कंठागर करिए, फालतू का डेटा एकदम मत रटो, ठीक है। ये हो गया वेस्ट चंपारण। अब ध्यान में देखो यार, हमने बताया कि 2019 में रिपोर्ट आता है, 2021 में रिपोर्ट आता है। फॉरेस्ट कवर अभी के हिसाब से अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो कितना हो रहा है, 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत में आप इसको भर लीजिए, 7.84% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया होगा। ये टीसी मतलब ट्री कवर है। ट्री कवर हमने बताया कि 2.48% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है। पर मानते हैं कि पहले यहाँ पर एक साल 2019 में और ट्री कवर वाई था, तो अभी कितने की वृद्धि हुई है, 75 का, मतलब 1 + 75 जो है अभी 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले वाई था। ट्री कवर में वनावरण के दृष्टिकोण की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है मेरे दोस्त। तो ये हो गया वाई प्लस 338 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये बन के आता है 2341 किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है, ये सब नमूना मैच करने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा बताने का कहने का मतलब है कि 2019 के तुलना में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि 75 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, और वृक्षावरण में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि 2019 के डेटा के परिप्रेक्ष्य में, उसके तुलना में, उसके कंपेरिजन में हुई है। सो यू नीड टू हैव दिस डेटा
printed in your mind, the question can be asked. Now we are talking about the वृद्धि. हम लोग कंपेरिजन की बात कर रहे हैं. अगर आपसे पूछता है कि बताइए सबसे ज़्यादा किस जिला में वृद्धि हुआ है फॉरेस्ट कवर में, टोटल फॉरेस्ट कवर में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि बांका में हुआ है. कितने का हुआ है? 16.29 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है. ये डेटा मत रखना, पर जो छाती पीटता है डेटा रखने के लिए उसके लिए है. सबसे ज़्यादा घटा किस में है? तो कैमूर में सबसे ज़्यादा घटा है. कैमूर में कितना एरिया का डिक्रीमेंट हुआ है? 4.83 किलोमीटर स्क्वायर की कम हुआ है. तो सबसे ज़्यादा घटा किस में है? कैमूर में. सबसे ज़्यादा वनावरण बढ़ा किस में है? बांका में. ये दोनों जिला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की बात करेंगे. ये 73.06% क्या है और 0.33% क्या है? बिहार का 0.33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट कवर है, यहीं पर आग लगता है. बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है. आप उत्तराखंड वगैरह में देखें तो बहुत बार आग लगता है. तो only 0.33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार is prone to the fire accident, जो फॉरेस्ट फायर एक्सीडेंट टू बी प्रिसाइज. 73.06% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार इज फ्लडेड. इट इज प्रोन टू द फ्लड्स. दिस विल बी द राइट वर्ड. इट इज प्रोन टू द फ्लड्स. कौन सा एरिया है यार? आज तक हम लोग बचपन से औरंगाबाद, साउथ बिहार वाला लोग औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर वाला बाढ़ नहीं देखा होगा. हम लोग बाढ़ देखे ही नहीं है. हम लोग का सोन कनाल है. अगर आप नॉर्थ बिहार की बात करते हैं, बेतिया हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, ये सब कोसी जो है तबाही मचाती है, गंडक जो है तबाही मचाती है. तो अराउंड 73% एरिया ऑफ द बिहार इज प्रोन टू द फ्लड. ठीक है. दिस डेटा कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर टू सेट द क्वेश्चन ऑन दिस फ्रेम. कितना परसेंट एरिया में? देखिए, बिहार का प्रगति के पीछे ना होने का कारण इंटरव्यू में आप यही बोलेंगे कि बाढ़ जो है, हमारा एग्रीकल्चर लैंड तो है, वी हैव अ वेरी फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर प्रोन टू द फ्लोड. We are prone to the flood. Around 73.06% of the land is flooded. या तो कभी बूढ़ी गंडक करेगा, कभी गंडक करेगा, कभी कोसी करेगा, कभी ये करेगा, तो जमीन का जमीन कट जाता है ना. एंड नॉर्थ बिहार इज प्रोन टू द फ्लड. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज? अगर जो पुराने एक्सपीरियंस है वो तो पता है, हमने बताया था, एक क्वेश्चन लिया था, लैंटना कैमरा. लगता है कि यही प्रश्न के बाद लगातार आप लोगों का मेल आया कि इस पे बनाइए. लैंटना कैमरा जो है, इसको पुटुलका फूल बोलते हैं हम लोग देहाती की भाषा में. ग्रामीण एरिया में अगर आप देखेंगे कि विच ट्री इज द मोस्ट, जो ग्रामीण एरिया में है, आम का पेड़. अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा बिहार में किस चीज़ का होता है? सब लीची का गाछ लगाता है. उधर जो मुजफ्फरपुर शाही लीची, उसको जीआई टैग भी मिला. हाजीपुर, वैशाली, आप पश्चिम चंपारण तक देखेंगे, ईस्ट चंपारण तक देखेंगे, उधर तक लोग लगाता है. मोस्ट एबंडेंट ट्री इन द फॉरेस्ट, कौन चीज़? अंग्रेजी में इसको आप साल बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में इसको सखुआ का पेड़ बोलते हैं. सखुआ का पेड़ का दीमक उमक नहीं लगता है. जो साल का जो ट्री होता है, इसका साइंटिफिक नेम है सूरिया रोबस्टा. ठीक है, सूरिया रोबस्टा. ठीक है. तो दीज आर द फैक्ट्स विच कैन बी अ क्वेश्चन, विच कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द 67th BPSC, राइट. सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टफर क्वेश्चंस. इफ अ फुल टॉस इज गिवन, फिर तो छक्का पे छक्का मारो. डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया. देखो, प्रश्न यहीं से आएगा मेरे दोस्त. देखो, सबसे ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा कि ओपन फॉरेस्ट की बात हो रही है, VDF की बात हो रही है और MDF की बात हो रही है, तीनों मिलाकर बात हो रही है. सबसे ज़्यादा किस जिला में मेरे दोस्त? कैमूर 1 नंबर पे रहेगा. 2 नंबर पे वेस्ट चंपारण चल जाइए. 3 नंबर पे रोहतास चल जाइए. 4 नंबर पे जमुई चल जाइए. मेरे दोस्त, एकदम मत भूलना, एकदम दिमाग में इसको छाप लेना है ना. एकदम इसको मेरे दोस्त दिमाग में छाप लीजिए. कौन सा कलर से इसको हाईलाइट कर दे? आपको इससे हाईलाइट करेंगे. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर. कैमूर में कितना क्षेत्र में है? 1000. हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, एरिया के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं. 1051.56 कैमूर में मात्र एक जिला है जिसमें 1000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है. पश्चिम चंपारण में है आपको 903.34 किलोमीटर स्क्वायर. रोहतास में 669.91 किलोमीटर स्क्वायर और जम्मू में 661.17 किलोमीटर स्क्वायर. ये डेटा मत रखना दोस्त. जो छाती पीटने वाला है उसके लिए सब डेटा है, तो सब कंप्लेन करता है कि आप डेटा नहीं दिए.
आप केवल ये वाला पहला नंबर रटिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ये सब डिस्कार्ड कर दीजिएगा, कोई काम का नहीं है। जिला देख लो दोस्त। अच्छा, वेस्ट चंपारण में इतना ज़्यादा क्यों है? वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। कैमूर में ज़्यादा घनत्व है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर बन रहा है, सेकंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 3 पर रोहतास। अच्छा, यहाँ पे क्यों है? यहाँ पर विंध्य की श्रेणी है, जब विंध्य की श्रेणी है तो फॉरेस्ट होना ही है। और यहाँ पर वेस्ट चंपारण में क्या है? शिवालिक की श्रेणी है। तो ये सब ज्योग्राफी वाला चीज़ से लोग रिलेट कर लेंगे मेरे दोस्त। जमुई में क्या है? जमुई मुंगेर के आप देखिएगा खड़गपुर हिल्स है, तो जब हिल्स है तो फॉरेस्ट होना ही होना है ना। तो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी पता रहेगा तो आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट TFC एट द परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्षेत्रफल है, ठीक है। मानते हैं कि ये औरंगाबाद का क्षेत्रफल है 100 किलोमीटर स्क्वायर। इस 100 किलोमीटर स्क्वायर में 10 किलोमीटर स्क्वायर में आपका फॉरेस्ट कवर है, तो परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया निकालोगे तो कितना हो गया? 10/100, मतलब 0.1% एरिया में फॉरेस्ट कवर है। अब हम मानते हैं कि पटना ये है, पटना का क्षेत्रफल 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, और पटना के 1000 किलोमीटर स्क्वायर में मानते हैं कि यहाँ पे 10 है, 15 किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट है। तो 15 किलोमीटर तो 10 से ज़्यादा है, पर प्रतिशत निकालोगे तो कितना हो गया? 15/1000, तो कितना हो गया? 0.015। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से किसका ज़्यादा है? प्रतिशत के दृष्टिकोण से औरंगाबाद का ज़्यादा है, पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किसका ज़्यादा है? पटना का ज़्यादा है। होप आई मेड द पॉइंट वेरी क्लियर, होप आई द थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी टर्स एंड अ क्लियर मैनर, ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अलग है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से अलग है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर डिवाइडेड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दैट बेल्ट। तो सबसे ज़्यादा क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 नंबर पे कैमूर जो है क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से 1 नंबर पर है, और प्रतिशत के भी दृष्टिकोण से 1 नंबर पर है। तो कौन जिला 1 नंबर पर है? दूसरा पेन यूज करेंगे, ये वाला। 1 नंबर पे कैमूर, ठीक है। 2 नंबर पे कौन है? जमुई। 4 नंबर पे था, हमको 1, 2, 3 ही का लिखा जाता है, पर हम इसीलिए इसको मेंशन किए कि जमुई 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे कौन है? उम्मीद नहीं करोगे, नवादा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। प्रश्न यहीं से पूछेगा, जो काम का डेटा है इसको रटिएगा। 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे नवादा है। 31.56% है किसका? कैमूर का। 21.34% है जमुई का, और 20.71% है नवादा का। तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। अब देखिए, ज़्यादा वाला पढ़ लिए, अब कम वाला थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे कम किस एरिया में होगा? जो आप देखिएगा कि जिस एरिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो छोटा होगा उसी में होगा। ये देखिए अपना प्यारा शेखपुरा है, तो शेखपुरा में अगर आप देखेंगे तो मात्र 1 नंबर पे कौन है? शेखपुरा। 2 नंबर पे कौन जिला है? अरवल। अरवल किस जिला से टूट के बना है? जहानाबाद से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अरवल 2 पे है, 3 पे जहानाबाद है, ये सब छोटा छोटा जिला है। तो 1 नंबर पे अपना कौन है? शेखपुरा। 2 नंबर पे कौन है? अरवल। 3 नंबर पे कौन है? जहानाबाद। अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अरवल 4.14 पर फैला हुआ है, और जहानाबाद में 4.43 किलोमीटर स्क्वायर में ही मात्र फॉरेस्ट कवर है। अब प्रतिशत के दृष्टिकोण से देख लो। जब प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1 नंबर पे इसमें भी शेखपुरा है, तो सबसे ज़्यादा कैमूर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और प्रतिशत के दृष्टिकोण से। शेखपुरा सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, प्रतिशत के दृष्टिकोण से। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? ये थोड़ा सा देखिए, ये सब आउट वाला है, बक्सर आ जाएगा, आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर पे कौन आ जाएगा? सीवान आ जाएगा। तो ये तीनों को हाईलाइट कर लो यार। 1 पे तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 पे बक्सर है, 3 पर आपको सीवान हो गया। प्रतिशत के दृष्टिकोण से आप देखें तो मात्र 0.17% ऑफ द शेखपुरा इज हैविंग द फॉरेस्ट कवर, 0.35% ऑफ द बक्सर इज हैविंग द फॉरेस्ट कवर। आगे दशमलव के बाद भी होता है, 0.35 होगा, इसमें मानते हैं कि 0.351 होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा 3rd डेसिमल प्लेस के कारण, पर 0.35 ही रहेगा। तो ये तीनों जिला को जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त, और इसको फिर आप लोग सब कर ही लेंगे। बाकी सब तो हम बता दिए हैं, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ज़्यादा एकदम मत पढ़ना। एक रोहतास मॉडल का हमने क्वेश्चन लिया था, तो कुछ लोगों ने एक मेल आया था, कुछ का एक ही मेल आया था,
कि सर रोहतास मॉडल के बारे में बता दीजिए। देखिए रोहतास का क्या है कि रोहतास को बिहार का राइस बाउल बोलते हैं। बहुत यहाँ पर खेती होता है राइस का, ज़बरदस्त रूप से खेती होता है रोहतास में। अब देखिए कि रोहतास में स्टबल हो जाता है। जब पैडी का फील्ड आप जोड़ेंगे ना तो हम लोग तरफ हार्वेस्टर से ही धान कटता है, उतना मैन रिसोर्सेज रहा नहीं है। तो जो हाथ से हंसुआ से जो लोग काटता था वो एकदम ज़मीन से यहाँ से काटता था, पर हार्वेस्टर में ब्लेड लगा होता है तो ब्लेड के कारण वो यहाँ से कट करता है। हाथ वाला सब तो यहाँ से काटता था तो स्टबल की प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट विद द यूज ऑफ द मशीनरी एंड टू बी प्रिसाइज इन ऑफ द हार्वेस्टर अब ऊपर से काटता है तो ये वाला जो पार्ट है ये ज़मीन में ही रह जाता है। तो ये वाला पार्ट को जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो जलाने में दिक्कत होती है, प्रदूषण फैलता है। तो ये जलाने वाला दिल्ली, जब पंजाब का फार्मर जलाता है तो दिल्ली में है तौबा मच जाता है, पूरा स्मॉग हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि दिल्ली बिकेम द गैस चैम्बर। तो उसके लिए क्या होता है कि बिहार का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो भागलपुर में है, वो कहा कि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं रोहतास में, यहीं पे पैडी सबसे ज़्यादा होता है। वो एक केमिकल बनाया है, उस केमिकल को इस पर आप डालिएगा तो ये डीके कर जाता है ज़मीन में। जब ज़मीन में डीके कर जाता है तो ज़मीन में फर्टिलिटी भी प्रदान करता है और जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही केमिकल को हम लोग पंजाब भेज दें कि अब तुम लोग जाओ जलाना उलाना मत, इस केमिकल को स्प्रे कर दो, भारत सरकार उसको सब्सिडी करेगा, वो सस्ता दाम पे दे देगा। तो दिस मॉडल इज़ अ वेरी फेमस मॉडल इन फ्रॉम द बिहार, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। और एक मॉडल जो हमको लगता है वो जो सुखेत मॉडल का प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में डिस्कस किया था दरभंगा वाला, उसको भी देख लीजिएगा, वो हम वीडियो बना चुके हैं। रोहतास मॉडल इतना फेमस हुआ कि इसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। दबा के पढ़ो यार, एकदम जान लगा